तस्लीम भाई चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी किसी एक लड़के की नहीं है। ये हर उस लड़के की कहानी है जो कभी ना कभी किसी के पीछे भागा है, खुद को खोया है और फिर एक दिन खुद को वापस पाया है। ये कहानी है आरिफ की। आरिफ एक सिंपल लड़का था, दिल का साफ, इमोशनल और थोड़ा सा ओवर केयरिंग। जब उसकी जिंदगी में सना आई तो उसे लगा जैसे सब कुछ मिल गया हो। शुरुआत में सब अच्छा था, लंबी चैट्स, लेट नाइट कॉल्स, केयर, अटेंशन, सब कुछ। आरिफ हर सुबह उठकर सबसे पहले सना को गुड मॉर्निंग मैसेज करता, रात को सोने से पहले गुड नाइट। अगर सना थोड़ी देर रिप्लाई ना करे तो आरिफ बेचैन हो जाता। वो बार बार फोन चेक करता, ऑनलाइन क्यों नहीं है, किससे बात कर रही होगी। धीरे धीरे उसका पूरा दिन सना के इर्द गिर्द घूमने लगा। लेकिन एक दिन कुछ बदला। सना पहले जैसी नहीं रही। अब उसके रिप्लाई लेट आने लगे। कभी कभी वो सिर्फ हम या ओके में बात खत्म कर देती। कॉल्स कम हो गई और जो लड़की पहले हर छोटी चीज शेयर करती थी, अब वो दूरी बनाने लगी। आरिफ को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। उसने क्या किया जैसा ज्यादातर लड़के करते हैं, उसने और ज्यादा कोशिश शुरू कर दी। अब वो और ज्यादा मैसेज करता, और ज्यादा केयर दिखाता, बार बार पूछता, सब ठीक है ना, तुम बदल क्यों गई हो, क्या मैंने कुछ गलत किया। लेकिन जितना वो कोशिश करता उतना ही सना दूर होती गई। एक रात आरिफ अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था, लेकिन स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं था। उसने आखिरी बार 5 मैसेज भेजे थे और सामने से कोई जवाब नहीं आया था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, मैं इतना क्यों भाग रहा हूं, क्यों मैं खुद को इतना छोटा बना रहा हूं किसी के लिए। उस रात पहली बार उसने खुद को देखा। अगले दिन कुछ अलग हुआ। आरिफ ने सना को मैसेज नहीं किया। पहली बार उसका हाथ कई बार फोन की तरफ गया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने खुद से कहा, अगर उसे बात करनी होगी वो खुद करेगी। पहला दिन बहुत मुश्किल था, दूसरा दिन और भी मुश्किल, लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। उसने अपना ध्यान हटाना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, जॉगिंग करने लगा। उसने जिम ज्वाइन कर लिया। पहले जो टाइम वो चैट में बिताता था, अब वो खुद पर लगाने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। उसका माइंड क्लियर होने लगा। अब वो हर 5 मिनट में फोन नहीं चेक करता था। एक हफ्ते बाद फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम आया, सना। मैसेज था, तुम ठीक हो, इतने दिनों से बात नहीं की। आरिफ ने मैसेज देखा। पहले वाला आरिफ होता तो तुरंत रिप्लाई करता, लेकिन अब नहीं। उसने थोड़ा वक्त लिया, फिर सिंपल सा जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं, बिजी था थोड़ा, बस। ना एक्स्ट्रा इमोशन, ना कोई शिकायत। सना हैरान थी, ये वही लड़का है जो मेरे बिना रह नहीं सकता था। अब रोल रिवर्स हो रहा था। जहां पहले आरिफ इंतजार करता था, अब सना करने लगी। वो बार बार चेक करती, ऑनलाइन है या नहीं, किससे बात कर रहा होगा। यही वो मोमेंट था जहां गेम बदल चुका था। लेकिन ध्यान रखना, आरिफ ने यह सब सना को जलाने के लिए नहीं किया था। उसने ये सब खुद को बनाने के लिए किया था। उसने सीखा था कि जिस चीज के पीछे तुम भागते हो वो तुमसे दूर भागती है, और जिस चीज से तुम खुद को जोड़ लेते हो वो तुम्हारी वैल्यू कम कर देती है। अब आरिफ पहले जैसा नहीं था। वो अब जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता था। अगर सना बात कर पी तो वो जवाब देता, लेकिन लिमिट में। वो अब अपने गोल्स पर फोकस करता था। जिम, काम, स्किल्स, उसकी लाइफ अब इन चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। एक दिन सना ने पूछा, तुम बदल गए हो, पहले जैसा नहीं रहे। आरिफ मुस्कुराया और बोला,
नहीं, मैं बदला नहीं हूं, बस अब मैं खुद को खोता नहीं हूं। यही असली फर्क था। अब वो लड़का नहीं था जो हर बार खुद को प्रूव करता था। अब वो इंसान था जो अपनी वैल्यू खुद जानता था। और यही चीज उसे अलग बना रही थी। धीरे धीरे सना फिर से उसकी तरफ आने लगी, लेकिन इस बार आरिफ ने खुद को नहीं खोया। उसने बैलेंस बनाए रखा। वो केयर करता था, लेकिन नीडी नहीं था। वो अटेंशन देता था, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। उसने सीख लिया था, डिटैच होना हारना नहीं होता, खुद को बचाना होता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी को इग्नोर करके उसे हर्ट करना है। नहीं, असल बात यह है, जब आप खुद को भूल जाते हो, तभी सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू करता है। और जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो, तब दुनिया खुद आपको नोटिस करने लगती है। याद रखो, हमेशा अवेलेबल रहोगे तो कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा, लेकिन जब तुम अपनी वैल्यू समझोगे, तब लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। आरिफ की कहानी यही सिखाती है, अटेंशन के पीछे मत भागो, अपनी लाइफ बनाओ, क्योंकि असली अट्रैक्शन वहीं से शुरू होता है, जहां तुम खुद में मजबूत बनते हो। क्या तुम भी आरिफ की तरह बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी वैलिडेशन छोड़कर ग्रोथ चुन सकते हो? अगर हां, तो समझ लो, तुम्हारी कहानी भी बदलने वाली है। और अगर यह कहानी तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी लगी, तो कमेंट जरूर करना। मैं वैलिडेशन नहीं, ग्रोथ चुनता हूं। और ऐसे ही दमदार, असली और जिंदगी बदल देने वाले कंटेंट के लिए तस्लीम भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।